मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गति के समीकरण पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो ये फार्मूला आपको दिख रहा है किस तरीके से ये आया हुआ है। और गति के 3 समीकरण होते हैं, आपको पता है। देखिए, पहला यहाँ पे दिया है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे दूसरा दिया है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे तीसरा दिया है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो हम सबसे पहले इसको चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वो त्वरण जो आपका होता है वो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटे समय के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो आपका त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इस तरीके से आप जानते होंगे, इसलिए तब यहाँ से t का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, a में। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए टी हो जाएगा। ए टी बराबर हो गया आपका v माइनस यू। अब ध्यान समझना, अब अगर ये माइनस में है, अगर उस तरफ जाएगा तो इसमें हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी प्लस यू बराबर v। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप। तो v बराबर आपका हो जाएगा ए टी प्लस यू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी। तो ध्यान समझना मेरे बात को। यहाँ से आपका जो ऊपर लिखा है प्रथम समीकरण वो आ चुका है, प्रथम समीकरण आ चुका है। यानी प्रथम समीकरण को लगाने के लिए केवल एक फार्मूला आपको पता करना पड़ेगा, वो है त्वरण। क्या है बच्चों, त्वरण। तो त्वरण, अगर त्वरण के बारे में अगर आपको पता है तो आप प्रथम समीकरण गति का प्रूफ कर सकते हो। तो जो यहाँ पे v है ना, वो क्या है, वो आपका v है अंतिम वेग, और u क्या है प्रारंभिक वेग, और प्लस यहाँ पे a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का त्वरण है, और t क्या है लगा समय। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले समीकरण के पास। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे औसत वेग। क्या समझेंगे बच्चों, औसत वेग। तो औसत वेग समझेंगे, औसत वेग। औसत वेग जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग, चाहे प्रारंभिक करो जोड़ना है, अंतिम वेग है प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2, ये होता है बटा 2। इतना हम जानते हैं। और अगर औसत दूरी की बात किया जाए, ये औसत वेग है, अगर औसत दूरी की बात किया जाए तो इसमें t से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो औसत दूरी अगर निकालेंगे यहाँ से, औसत दूरी, तो औसत दूरी आपकी जो s बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी औसत वेग इंटू समय, यानी v प्लस यू और बटे क्या 2 इंटू क्या समय t। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखिए s बराबर ये, यहाँ से देखिए v का अगर मान रख दे प्रथम समीकरण से, तो v का मान क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, v का मान यहाँ से निकला हुआ है तो यहाँ रख देंगे इस पर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी और प्लस u अपान क्या हो जाएगा 2, और इंटू क्या हो जाएगा t। अब यहाँ से क्या करेंगे, u मिल करके 2u हो जाएगा। s बराबर 2u प्लस ए टी अपान 2, और सबकी गुणा में क्या है, t है इंटू t। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझना। अब अगर यहाँ बटा में सही से लिख दें इसको इस तरीके से कि 2u बटे 2 ऐसे कर दें, फिर प्लस लिख दें यहाँ पे ए टी अपान 2 ऐसे करके कर दें यहाँ पे, तो इंटू टी हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद हम टी से सब में क्या कर दें, गुणा कर दें, क्योंकि ये टी जो दिख रहा है एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो यस बराबर क्या हो जाता है बच्चों, यू टी हो जाता है प्लस ए टी का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि टी का टी में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 2 है तो बटे 2। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल चुका है, क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या है बच्चों, ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ दी मोशन।
यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन निकल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है। यहाँ पे जगह कम है, इसको लगाने के लिए हम यहाँ वाला जगह को कवर करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जगह है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो ध्यान समझना, अभी एक बात आपको समझना पड़ेगा क्या, कि हमने जब दूसरा इक्वेशन लगाया तो उसमें गति का प्रथम समीकरण लगा। अब जब प्रथम समीकरण का मतलब प्रयोग हुआ, देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है, v की जगह पे हमने रखा है। अब जब हम तृतीय इक्वेशन निकालेंगे यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो उसमें प्रथम इक्वेशन का और द्वितीय इक्वेशन का दोनों का प्रयोग होगा। तो ध्यान समझना, हम लोग यहाँ पे करते हैं कि प्रथम गति के प्रथम समीकरण से जो आपका गति का प्रथम समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at। अगर हम स्क्वायरिंग आप बोथ साइड कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे u प्लस at का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का करेंगे तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर, अब आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर जानते होंगे, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है आपका, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी मान पर हम रखेंगे इसको, a की जगह पे u है तो u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पर at है तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2ab, a की जगह पर u रखना है तो 2u at हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा। अब ध्यान समझना कि यहाँ पर u स्क्वायर अपने जगह पर रहने दो, यहाँ पे u स्क्वायर अपने जगह पर। यहाँ से आप क्या कॉमन करो ना, यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो t सब में दिख रहा है, ठीक है, t दिख रहा है, तो यहाँ से t इसमें भी दिख रहा है, t इसमें भी दिख रहा है, ये इसमें भी दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, लेकिन ये आपको जो है ना u नहीं दिख रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से 2a कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 2a। तो जब यहाँ से 2a कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2a जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचता है, 2a। यहाँ पे 2 नहीं है बच्चों ना, तो 2 नहीं है, तो जब कोई चीज़ वेरिएबल नहीं होता है हम कॉमन ले लेते हैं। जब कोई अंक नहीं है कॉमन ले लेते हैं तो उसमें भाग दे देते हैं। a तो कॉमन ले लिए, तो जब यहाँ से एक को a निकल गया तो a स्क्वायर है तो एक को निकलेगा तो एक को बचेगा, तो a बचेगा, और t स्क्वायर है तो t स्क्वायर बचेगा, बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से 2 था तो 2 निकल गया, a था तो a निकल गया, यहाँ पे बचा ut। क्या बचा, ut। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देंगे अभी। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2a, और कोष्टक में अब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, इतना। तो जब इतना हो गया तो आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया ही है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप केवल s का मान रख दो। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, और इतना की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, s। तो यहाँ पे आपका बच्चों आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो बच्चों इस तरीके से शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।